पार्थ, विषयों के बारे में अज्ञान रात्रि के अंधकार के समान है। संसारी मनुष्यों की रात्रि के समय अज्ञानी नाशवान सांसारिक सुख उपभोगों में व्यस्त रहते हैं। ज्ञानी और योगी जागते हैं और परमात्मा का चिंतन करते हैं। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। हे केशव, जैसा कि तुम कह रहे हो, ज्ञान योग कर्म योग से श्रेष्ठ है, तो फिर तुम मुझे कर्म करने और युद्ध करने का उपदेश क्यों दे रहे हो? मुझे संहार करने की प्रेरणा क्यों दे रहे हो? पार्थ, मैंने ये तो नहीं कहा कि ज्ञान योग कर्म योग से श्रेष्ठ है। मेरे कहने का अर्थ ये नहीं था। तुम्हें धोखा हुआ है। हे पार्थ, जैसे साधारण दृष्टि से देखने पर एक नगर में दो आने वाले रास्ते हों, एक पूरब से आ रहा हो, दूसरा दक्षिण से आ रहा हो, परंतु जिस तरह वो दोनों रास्ते अलग अलग दिशाओं से आते हुए एक ही नगर में पहुंचते हैं, उसी तरह ज्ञान योग और कर्म योग दो अलग अलग साधन हैं, परंतु उनका लक्ष्य एक ही है। और दोनों मार्गों से साधक ब्रह्म को ही पाता है। लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। इसलिए दोनों योग उत्तम है, परंतु ज्ञान पर आधारित सांख्य योग की साधना कठिन है। इसके मुकाबले कर्म योग की साधना आसान है। हे अर्जुन, मैंने पूर्व काल में भी इस लोक में रहने वालों के लिए दो प्रकार की निष्ठा कही थी। ज्ञानियों के लिए अथवा सन्यासियों के लिए ज्ञान योग की, और योगियों अर्थात कर्मयोगियों के लिए कर्म योग की। ये दोनों रास्ते प्राणी को भगवान तक ले जाते हैं। हे महादेव, प्रभु ये बता रहे हैं कि संन्यास योग हो या कर्मयोग हो, दोनों ही परिस्थितियों में प्राणी कर्म से छूट नहीं सकता। फिर कोई योगी निष्कर्मता की अवस्था को कैसे पा सकता है? देवी, जब प्राणी अपने समस्त कर्मों को निष्काम भाव के द्वारा मुझ ईश्वर को समर्पित कर देता है, तो ऐसे कर्मों से कोई फल उत्पन्न नहीं होता। इस प्रकार वो प्राणी अपने सारे कर्म ईश्वर को समर्पित करके ईश्वर में लीन होकर स्वयं निष्कर्म हो जाता है। इस ब्रह्मलीन अवस्था का नाम निष्कर्मता है।